हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष हो, प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे। और आज संडे है और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें, आप प्रभु की महिमा को देखने पाएँ और परमेश्वर के जलाल को देखने पाएँ। अपने भवन में जाएं और प्रभु के नाम से आशीष भरें, अभिषेक से भरें, उसके सामर्थ उसका जलाल से भरें, क्योंकि यहोवा महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वही है जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रेरितों 3:19 में लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। और वचन कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं, अगर हमने पाप किए हैं, तो परमेश्वर ये हजूरी में फिर से आए और अपने पापों की गलती को माने और अपने गुनाहों को अंगीकार करें। और परमेश्वर फिर से आपको आशीष करना चाहता है। हालेलुया। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, मैंने देखे हैं, जो मसीह जीवन के अंदर आने के बाद भी कुछ ऐसे ही बुरे हालातों में और बुरी संगति में फंस के रह जाते हैं और उनका जीवन में बहुत से संकट, बहुत सी विपत्तियां आ जाते हैं। और फिर वो हार कर वो परमेश्वर को दोषी मानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा नहीं किया, बहुत सा ऐसा कुछ होता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता कि मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते और भटके हुए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आप क्या करें, उन तक परमेश्वर का वचन को पहुंचाएं ताकि उनका मन बदले और वो स्तुति कर सके और प्रशंसा कर सके। और शुरुआत अपने रिश्तेदारों से करें। अगर उनकी कोई भी समस्या है, अगर उनका कोई भी संकट है, तो आप कहें कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने बंधनों से आज़ाद होने वाले हैं। और वहीं से शुरुआत करें। जब आप शुरुआत करोगे तो प्रभु अपने आप कार्य शुरू करेगा। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वही परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमने विश्वास करना है। वचन कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ कि जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन है। मतलब कि अगर हम हमारे पापों की क्षमा नहीं मांगते, अगर हम हमारे गुनाहों की क्षमा नहीं मांगते, तो क्या हमें हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या शांति नहीं है? हालेलुया। कुछ कई बार ऐसा हो जाता है, किसी के पाप के कारण हमारे घर में भी ऐसे प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसे संकट रहते हैं, ऐसी विपत्तियां रहती हैं, ऐसी परेशानियां रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है कि अगर आप मन को फिराओगे और परमेश्वर पास लौटोगे, सबसे पहले काम हमने करना है, अपने मनों को बदलना है। हालेलुया। जो भटक गया है उसको बदलना है। और दूसरा हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर के पास लौटना है। हालेलुया। कैसे लौटना है? उड़ाऊ पुत्र आप जानते हो, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लुक्का 15:11 से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या था कि लिखा हुआ है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन बीतते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। इसके पांति क्या हुआ? इसके हक में क्या आया? कंगाल हो गया ये। हालेलुया। सब दोस्त मित्र सब छोड़ गए, ये कंगाल हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मन फिराओ और लौट आओ। ये कहता था नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हम भी कई बार सोचते हैं अब 5 साल बाद चर्च में जाएंगे, पास्टर जी के पास जाएंगे, पास्टर जी कहीं हमें डांटे ना, पास्टर जी हम ये ना कहे तो कहाँ थे इतने दिन तक, अगर हम चर्च में वापस जाएंगे तो पास्टर ये ना कहे तो कहाँ थे इतने दिन। हालेलुया। हम सोचते हैं चलो प्रभु का नाम लिया था, अब तो हमने प्रभु का नाम को छोड़कर किसी और देवता का नाम ले लिया, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हम वापस प्रभु में आना चाहते हैं। हम सोचते हैं अगर प्रभु में आएंगे कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं दुख ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना, हम सोचते लगते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि
लिखा है कि 20 में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और उसे देखकर दौड़कर गले लगाया। हालेलुया। वचन कहता है कि पिता ने जब देखा कि मेरा संतान आ रही है और उसने भागकर गले लगाया। और आगे क्या लिखा हुआ है, पार्टियां की, एंजॉय किया, उत्तम से उत्तम कपड़े दिए, अच्छे से अच्छे जूते दिए, जुत्ती दी, मतलब कुछ भी। लेकिन वो उसने सोचा मैं वापस जाता हूं, और जब वो गया तो क्या हो गया, आगे से उसको आशीष मिली। ये नहीं मिला तू क्या करने गया था तो दूर हो, नहीं। मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों जो इस मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे भाई बंधुओं, परमेश्वर का वचन ये कहता है आपके लिए कि अगर आप किसी का जीवन बचाते हैं, उसको ये बात बताएं कि मत घबरा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर वो 1 महीने से चर्च में आ रहा था और बाद में चर्च से दूर हो गया, उससे बोलो कि तेरा मन शैतान भटका रहा है, तो भवन में जा और परमेश्वर तेरे ऊपर अपरंपार की आशीष करेगा। और अगर हम हैं, हमारे परिवार का कोई सदस्य है, पीछे चला गया है कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना तो सुननी, मेरी प्रार्थना तो सुननी है, कहता कहता पीछे हो गया है, उसे समझाएं कि परमेश्वर ही है जो उद्धार करता परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है मन फिराओ और उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का सम्मुख जाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि सुख के दिन हमें मिलें, तो अपने मनों को बदलें, अपने मनों को फिराएं और लौट आओ परमेश्वर के पास और अपने पापों की क्षमा को मांगो, तो आपके घरों में आशीष का दिन आने वाले हैं। हालेलुया। आप कहें कि प्रभु आज तक मैंने कोई भी पाप किया है मुझे क्षमा करें। प्रभु जी अगर आज तक मैंने कोई भी गलती गुनाह तो मुझे क्षमा करें। अगर कुछ नए लोग हैं जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें और जो लोग भटक रहे हैं वहां तक हम सुसमाचार सुना सकें, तो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उनका भी मन बदले और उनके भी जीवन में सुख के दिन आए, उनके भी घरों में विश्रांति के दिन आए। और अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर इनका मन बदले, इनका मन फिर जाए, और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु के महिमा को देखने पाएंगे, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने पाएंगे, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए डरना नहीं है। अगर आपने कोई पाप किया है, परमेश्वर के घुटने को टेकें और प्रार्थना करें। अगर आप भटक गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, किसी और देवी देवता के पास चले गए थे, अगर आप घबरा रहे हो कि नहीं, तो आप वापस प्रार्थना करें कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हम हमारे गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो, और निश्चय परमेश्वर आपका बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। और अगर आप दुखी थे, परेशान थे और आपको लगता है कि मेरे घर के ऐसे संकट, तो अभी आप अपने पापों की क्षमा को मांग। कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिनका कारण हमारे परिवार के या हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। आप कहें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और मैं मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख के दिन आने पाए। हालेलुया। शांति के दिन आने पाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा को देखने पाऊँ, मैं परमेश्वर के नाम से स्तुति को देखने पाऊँ। और बस अल्लाह का रवाना हमारी बेसी लिखी रिबनामा दा करने वाले परमेश्वर प्रभु इनका बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आशीष तो नहीं पाई मेरे पिता। और आज जो कह रहे हैं कि प्रभु मैं मेरे मनों को बदलता हूँ, मैं मेरे पापों की गलती को मानता हूँ और मैं यहोवा परमेश्वर के पास वापस आना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आना चाहता हूँ। और रब्बा सा लखा रवानामा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आशीष होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, ये प्रभु की महिमा को देखने पाए, इनका बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य को समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु इनका बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और ये आशीष होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष होने पाए, इनके बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये आपके नाम की महिमा को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से ये ब्लेस हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं, ये ब्लेस हो जाएं। और जो जो अपनी पापों की क्षमा मांगता है मेरे पिता, जिस तरह मेरे पिता उस पिता ने अपने बच्चे को गले लगा लिया, अपने संतान को गले लगा लिया, उसी तरह मेरे पिता आप भी ने गले लगा लो मेरे पिता। इनके बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और ये आशीष होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, ये ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये आशीष होने पाए। इनके बीच अद्भुत कार्य करो और आपके नाम से
ये आशीष होने पाए। और मेरे पिता, जो लोग आज विश्वास करते हैं कि प्रभु हम आप में चलेंगे, हम आप में दौड़ेंगे, हमने जो गलती करें कि तुम उसकी हमें क्षमा करो और हम आपकी महिमा करते रहेंगे, हमारा मन बदले, हमारा जीवन बदले, हम लोगों को जीवन को बचा सकें, हम आपके सुसमाचार को प्रचार को कर सकें और लोगों का जीवन बदल सके, उनका भी मन बदले, उनका भी मन फिरे और ये ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस होने पाए, इनके बीच अद्भुत कार्य। आमीन।